इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के लिए अब भी मुश्किलें हैं। मुश्किलें चाहे वो बैटिंग ऑर्डर की हम बात करें या बॉलिंग में, इंडिया अब भी उस चीज से जूझ रहा है। बैटिंग में अभिषेक शर्मा ओपनर जो है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उनका जो खाता है वो उतना अच्छे से खुला नहीं है इस बार के टी20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि 7 पारियों में 89 रन सिर्फ अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकले। यानी अभिषेक का जो बल्ला है वो खामोश है। दूसरी तरफ वरुण चक्रवर्ती टी20 फॉर्मेट के नंबर 1 गेंदबाज, लेकिन जिस तरीके से बैट्समैन उनकी गेंदों को 360 मार रहे हैं पूरे स्टेडियम में, वो उनके कॉन्फिडेंस को लूज कर रहा है। अब एक तरफ टी20 के नंबर 1 बैट्समैन अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती को लेकर सुनील गावस्कर ने एक बहुत बड़ी नसीहत भारतीय टीम के कप्तान कोच को दे दी है, गंभीर और सूर्या को। आखिर क्या कह रहे हैं सनी, ये जानना बहुत जरूरी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ चेतन है। चेतन, गावस्कर ने अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है, भविष्यवाणी भी की शायद और एक नसीहत भी दी है। क्या कह रहे हैं वो? नहीं, देखिए, जिस तरीके से आपने अभिषेक शर्मा का जिक्र किया, क्योंकि अभिषेक शर्मा इस पूरे टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं फ्लॉप ही साबित हुए हैं। हालांकि जब सूर्या से उनको लेकर पूछा भी गया और बाकी खिलाड़ियों को पूछा गया, तो उनसे ये कहा गया कि भाई एशिया कप में एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया अभिषेक ने, लेकिन सवाल ये है कि 7 पारियां वो खेल चुके हैं और 89 रन कुल इस पूरे टूर्नामेंट में बनाए हैं। हालांकि आज अभिषेक अगर खेलते हैं तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें शायद कुछ फैंस की टूट गई होंगी, लेकिन जो उनके फैंस हैं वो जरूर रख रहे होंगे कि भाई आज तो अभिषेक का बल्ला चलेगा, और ना सिर्फ चलेगा बल्कि ताबड़तोड़ तरीके से जो है वो रन भी बटोरने का काम करेगा। पूरे टूर्नामेंट के अगर उनके स्कोर की हम बात करें अभिषेक की, तो पहले मैच में 0, दूसरे में 0, तीसरे में 15, 55, 10 और 9, यानी कि इंग्लैंड में जो सेमीफाइनल खेला गया इंग्लैंड के मुकाबले के सामने जब हमने खेला तो 9 रन की उनकी पारी थी, एक बहुत ही छोटी पारी, और इसको मिलाकर 7 पारियों में 89 रन वो कुल बना पाए, और उनका जो औसत रहा वो 12.71 का रहा। तो ये कहीं ना कहीं निराशाजनक ही उनका प्रदर्शन यहां पर रहा है। इसको लेकर सुनील गावस्कर ने एक बातचीत में ये कहा कि भाई एक सलाह यहां पर दी है और कहा है कि खराब फॉर्म से जूझ रहे ओपनर अभिषेक शर्मा को खिताबी मुकाबले से बाहर कर दिया जाए, कम से कम फाइनल में ना खिलाया जाए। गावस्कर ये मानते हैं कि अभिषेक इस पूरे टूर्नामेंट में संघर्ष करते हुए नजर आए, और खासकर स्पिन गेंदबाजी के सामने उनकी जो उनका कॉन्फिडेंस था वो लूज दिखाई दिया, और उनकी कमजोरी साफ नजर आ रही थी। टूर्नामेंट में वो सिर्फ एक बार ही 50 का आंकड़ा पार कर सके, और 3 मौकों पर ऑफ स्पिनर्स का शिकार भी अभिषेक शर्मा यहां पर हुए हैं। खराब प्रदर्शन मैंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने 7 पारियों में 89 रन बनाए, और एक बार ही सिर्फ उन्होंने 55 रन बनाने में वो कामयाब हुए। अब जरा वरुण की बात कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल, वरुण को लेकर भी साफ सीधी बात है कि वरुण को हालांकि पूरे सब मैचों में मौके नहीं मिले हैं। अब ये माना जा रहा है कि शायद कुलदीप को जो है वो अंदर रखा जाए, वरुण को बाहर बिठाया जा सकता है, लेकिन अभी भी फिलहाल जो राय दी जा रही है, जो चीज़ें सलाह दी जा रही है, उस पर कितना अमल करना है, कितना अमल नहीं करना है, वो कोच को डिसाइड करना है, वो कप्तान को डिसाइड करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने अभिषेक के अलावा जो चक्रवर्ती हैं उनके बारे में कहा कि उनसे जो उम्मीदें की जा रही थी शायद वो उन मैचों में फुलफिल नहीं कर पाए, इसलिए कुलदीप को भी बाहर किया गया था, और अब शायद इस मैच में जो है वो कुलदीप की जो है वापसी हो सकती है। देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल अभिषेक शर्मा को खासकर उनको लेकर जो है वो शायद सोच विचार हो सकता है, लेकिन आप किसको रिप्लेस करेंगे, कौन आएगा रिप्लेस करना, शायद जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल होगा, और अगर रिप्लेस नहीं करते हैं तो उम्मीदें जो हैं वो कुछ लोगों की जरूर बंधी हुई हैं अभिषेक शर्मा के साथ, खासकर कि अभिषेक शर्मा इस बार इस मैच में क्या कुछ कमाल जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ पूर्व कप्तान ने टीम मैनेजमेंट को भी सुझाव दिया कि कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गंभीर को फाइनल के लिए टीम में बदलाव पर जरूर विचार करना चाहिए, यानी कि विचार वो जरूर कर लें कि भाई आप कुछ बदलाव जो है वो जरूर कर सकते हैं। अगर उनकी माने गावस्कर की, तो वो ये कहते हैं कि ईशान किशन को संजू सैमसन के साथ ओपनिंग करने का मौका दिया जाए। ये एक बड़ा बदलाव हो सकता है कि अगर ईशान किशन के साथ अभिषेक शर्मा नहीं बल्कि संजू सैमसन ओपनिंग करने आते हैं तो एक अलग जो चीजें हैं वो देखने को मिल सकती हैं, जबकि रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाना चाहिए, ये गावस्कर यहां पर कह रहे हैं। गावस्कर ये भी कह रहे हैं कि रिंकू सिंह में आत्मविश्वास की बिल्कुल कमी नहीं है, एक शानदार फील्डर वो हैं और काफी रन जो है वो बचाते हैं, और जो भी उन्होंने करके दिखाया, आई थिंक
वो बहुत ही अलग लेवल का एक स्किल होता है। बिल्कुल, और जहां भी उन्हें मौका मिला है, क्योंकि कम उन्हें मौका मिलता है, और उस कम मौके से किस तरीके से वो रन बटोरने हैं या फिर रन बचाने हैं अपनी टीम के लिए, वो बखूबी करके दिखाते हैं। कई बार ऐसे खिलाड़ी बड़े मैचों में कमाल कर जाते हैं, ये गावस्कर का यहां पर कहना है। बॉलिंग यूनिट को लेकर भी उन्होंने कहा कि वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को ही मौका जो है वो दिया जा सकता है। पिछले कुछ मैचों में वरुण की गेंदबाजी काफी महंगी साबित हुई है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 47 रन यहां दिए और 1 विकेट ही झटकने में कामयाब हुए थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ 1 विकेट पर 35 रन दिए, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 40 रन 1 विकेट पर। तो ये आंकड़े उनके दर्ज हैं। सेमीफाइनल के में इंग्लैंड के खिलाफ तो उनकी हालत और ज्यादा खराब कहीं ना कहीं रही थी, और 13 गेंदों में 42 रन जो जैकब बैथल ने मारे। बिल्कुल बहुत एक तरीके से वो रन समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या करें और किस तरह की बॉलिंग वो करें। तो ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाई आप चक्रवर्ती को बाहर रख के आप कुलदीप यादव को इन कीजिए और ओपनिंग करवाइए ईशान किशन के साथ, अभिषेक शर्मा को आउट करके संजू सैमसन से। तो अगर देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो जो है वो तय करना है टीम कप्तान को, कोच को। लेकिन फिलहाल ये मुकाबला जो है वो बहुत कड़ा है। कोई भी फैसला लेना है बहुत सोच समझ के लेना है, ये बात बिल्कुल साफ है। बिल्कुल, देखिए सुनील गावस्कर का जो बयान इस पूरे मामले पे सामने आया, उन्होंने एक नसीहत दी है। उन्होंने टीम इंडिया के कोच और कैप्टन को अपनी तरफ से एक एडवाइस दी है। खैर, भारत का जो प्लेइंग 11 है वो क्या होने वाला है, क्या उसी टीम के साथ सूर्या फाइनल में कीवी टीम के सामने खेलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।